आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, खास करके बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। तो देखिए, पहला जो स्टेप रहता है आप लोगों का, यानी कि आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन होता है, जो हमें ऑप्शन में किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए हमारे पास हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर, कब हमें कॉल लेना चाहिए, कब हमें पुट लेना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए हमें। ये सारे चीज़ें आप लोगों के मन में सवाल रहता है अगर आप लोग एक बिगिनर हो, यानी कि इस मार्केट के अंदर नए हो। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जो आप लोगों को कैपिटल की कितनी नीड होनी चाहिए और टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, कॉल और पुट कब बाई करना चाहिए। सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूँगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगता है, ज़रा सा भी, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर इस वीडियो के अंदर 100 लाइक आ जाती है तो मैं आप लोगों के लिए पूरा 1 बाय 1 करके कोर्स लेके आऊँगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी कोर्स के अंदर होगी सारे सेशन में लेके आऊँगा अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 10 लाइक करते हो उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आप लोगों के पास कितनी कैपिटल की नीड होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को 1000 से भी ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, 2000 से भी हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लो। तभी तो मैं आप लोगों को कहा जो वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। 3000 से भी हो जाएगा, 5000 से भी हो जाएगा, 10,000 से भी हो जाएगा, और इससे ऊपर तो जितना मर्जी ये आप लोगों के अंदर है जो आप लोग कितना कैपिटल इस मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। अब ये जो है मैंने कहा 1000 से भी हो जाएगा, 2000 से भी हो जाएगा, 3000 से भी हो जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है होना ऑप्शन में ट्रेड करना। तो भाई मेरे, ये कब पॉसिबल है, जिस दिन एक्सपायरी होती है। जैसे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है कब, वेडनेसडे को, ठीक है, और निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो मंडे टू फ्राइडे किसकी एक्सपायरी होती है, इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो देखिए, मंडे का जो एक्सपायरी होता है वो होता है मिड कैप निफ्टी का, ठीक है, क्लियर। और ट्यूसडे को होता है फिन निफ्टी का, वेडनेसडे को पता ही है बैंक निफ्टी का, थर्सडे को पता ही है निफ्टी 50 का, और फ्राइडे को जो होता है वो होता है सेंसेक्स का, ठीक है। ये 5 दिन एक्सपायरी होता है अलग अलग इंडेक्स का, ठीक है। तो अब जो ये 1000 या फिर 2000, मैंने कहा 3000, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बातें समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 1000 रुपये में कैसे ट्रेडिंग होगा, क्या इम्पॉसिबल है? मुझे बताओ आप लोग, क्या इम्पॉसिबल है 1000 रुपये में ऑप्शन में ट्रेड करना? अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, ठीक है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 25
निफ्टी 50 के अंदर 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, और बैंक निफ्टी की बात करेंगे 15 क्वांटिटी का, यानी कि 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर 25 क्वांटिटी के अंदर एक लॉट होता है, अगर हम इसको 20 रुपये से अगर इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग मुझे बताइए, अगर 20 से इसको गुना कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर हीरो टू जीरो के अंदर ट्रेड बनाता हूँ एक्सपायरी के दिन, तो कितने रुपए पर बाई होगा ये मुझे बताओ आप लोग। अप्रोक्स 500 रुपये लग जाएंगे इसके अंदर। अगर इससे भी ऊपर होगा 40 रुपये का होगा, 40 रुपये का ना होगा, तो 40 रुपये का अगर होगा तो सीधा यहाँ पर 1000 रुपये लग जाएंगे। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा? बैंक निफ्टी के अंदर अगर 1000 रुपये के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो कितने रुपए का क्वांटिटी होना चाहिए जो एक लॉट हमारा यहाँ पर बाई हो जाए? तो यहाँ पर समझने वाली बात है, तो यहाँ पर अप्रोक्स आपका होना चाहिए 65-70 रुपये का एक क्वांटिटी अगर होता है यहाँ पर, तब हमारा यहाँ पर जा कर के 1000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड करने वाली बात है, जो हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो भाई मेरे, ये जो 1000 रुपये का जो एक लॉट मिलेगा, या फिर 2000 का एक लॉट मिलेगा, या फिर 3000 का जो एक लॉट मिलेगा, ये 3 कंडीशन पहले हम समझ लेते हैं। अगर ये 1000, 2000, 3000 का जो हमें लॉट मिलेगा, वो क्या मिलेगा? हमें OTM के अंदर मिलेगा, ना कि हमें इन द मनी के अंदर मिलेगा, ना तो हमें एट द मनी के अंदर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? OTM के अंदर। ठीक है ना, तो अगर आप लोग इस OTM को बाई करते हो तो ज़्यादा जो चांसेस होता है वो क्या होता है भाई मेरे? प्रीमियम डीके किया जाता है, और यहाँ पर ज़्यादातर बिगिनर जो है लॉस करते हैं। क्या करते हैं? लॉस करते हैं। जो सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम कम होने के वजह से यहाँ पर लॉट को बाई कर लेते हैं 1000, 2000, 3000 पर। लेकिन यहाँ पर ये 1000, 2000, 3000 जो है आप लोगों का जीरो होने वाला है। क्यों जीरो होने वाला है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करा कैसे जाता है, कितना कैपिटल होना चाहिए, कौन सा हमें क्या कहते हैं बाई करना चाहिए, कौन सा प्रीमियम हमें बाई करना चाहिए जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट हो। तो आप लोग यहाँ पर OTM को बाई कर लेती हो। भाई मेरे, अगर ऑप्शन में ट्रेड करने आए हो तो जो देखिए, जो मेरा जो व्यू है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट को बाई करो। पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखो, जो मेरा व्यू है, सबसे पहले एट द मनी के अंदर कामकाज करो, यानी कि ATM। ठीक है, ATM के अंदर कामकाज करो, जो कि सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही यहाँ पर जल्दीबाजी के अंदर प्रॉफिट को बुक करना है तो यहाँ पर क्या करो? इन द मनी, यानी कि ITM। ठीक है ना, ये बेस्ट होता है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करोगे ATM में या फिर ITM में, तो ATM में जो प्रीमियम आपको 100 रुपये का मिलेगा, वो ITM में कितना मिलेगा भाई मेरे? यहाँ पर 150 भी रह सकता है, 120 भी रह सकता है। यानी कि इससे ऊपर जो है ITM है, और ये जो है ATM इससे नीचे है, और OTM सबसे नीचे है। ठीक है, इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है OTM के अंदर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मेरे चैनल पर है, जा कर के देख सकते हो। ATM क्या होता है, ITM क्या होता है, OTM क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इस चैनल के ऊपर जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, सारे चीज़ों का वीडियो मिल जाएगा। मगर कोई सीखना नहीं चाहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पर ITM बाई करोगे, ITM के अंदर कॉल बाई करो या फिर पुट बाई करो, तो इसमें जो है आपका प्रीमियम जल्दी इंक्रीज होगा। ठीक है, ITM के अंदर, और ATM के अंदर थोड़ा स्लोली होगा, बट प्रीमियम इसमें भी इंक्रीज होगा। लेकिन OTM, मान लीजिए अगर यहाँ पर जो बैंक निफ्टी चल रही है 50,000 पर चल रही है। ठीक है, 50,000 पर चल रही है, और इससे नीचे की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो 49,900 का क्या हो गया? ITM हो गया। ठीक है, और 50,200 का क्या हो गया? OTM हो गया।
तो सबसे पहले कौन जाएगा मुझे बताओ। मैं सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, पहले कोई बंदा यहाँ पर लाइन में खड़ा है, दूसरा यहाँ पर खड़ा है, तीसरा यहाँ पर खड़ा है। तो जो लाइन में पहले खड़ा है और यहाँ पर उसका मंजिल है, ठीक है, तो जो पहले खड़ा है वो जाएगा या फिर ये बीच वाला जाएगा या फिर ये दूर वाला जाएगा। तो सबसे पहले जो खड़ा है वो पहले जाएगा, नेक्स्ट इसकी बारी आएगी और उसके बाद इसकी बारी आएगी ना। तो वैसे ही आईटीएम और एटीएम और ओटीएम में फ़र्क है, ठीक है। आईटीएम सबसे ज़्यादा भागेगी, एटीएम थोड़ा इससे स्लो भागेगी और ओटीएम तो बिल्कुल स्लोली आएगी। यहाँ पर प्रीमियम डीके होगा और ज़्यादातर जो बिगिनर है यहीं पर लॉस करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। यहाँ पर 1000, 2000, 3000 के अंदर ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको सच्चाई पता ही नहीं है जो हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा प्रीमियम इंक्रीज होगा, कौन सा प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज होगा, ये तो पता ही नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ आता जाता है ही नहीं और यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेड करने। तो भाई मेरे, अगर इस तरीके का कामकाज करोगे ना तो इस मार्केट के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, सिवाय लॉस करने का। अगर 2024 में आए हो तो 2025 के अंदर चले जाओगे, इस बात की तो फुल्ली गारंटी है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, जो एक्चुअल में कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो भाई मेरे, आप शुरुआत कर सकते हो 10K कैपिटल से, जो कि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। 10K कैपिटल से अगर आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब ये भी नहीं है 10K कैपिटल के अंदर आप लोग लॉस ही कर लो, आप लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए। जो मैंने क्या कहा, अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 100 लाइक दे दोगे ना तो मैं पूरा 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों को पूरा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो 10 पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को कोर्स में दूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर 100 लाइक होनी चाहिए। अगर 100 लाइक होती है उसी कंडीशन में मैं बनाऊंगा पूरा, क्योंकि इसमें भी प्रोसेस होता है। देखिए, आप लोगों को 10-15 मिनट कुछ भी नहीं लगता है, स्किप कर देती हो, लेकिन मुझे 10-15 मिनट देने के लिए पता नहीं कितना समय लग जाता है ना। तो आप लोग 100 लाइक करिए, मैं पूरा कोर्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, पूरा 10 पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे बिगिनर का यहाँ पर कंसेप्ट था जो कितना कैपिटल होना चाहिए। तो भाई मेरे, 10K कैपिटल तो होना ही चाहिए। और इसके अंदर जो तीसरा स्टेप है, आप लोगों का रिस्क और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए और रिस्क कितना होना चाहिए। तो देखिए, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, रिस्क आपका अगर यहाँ पर 600 रुपये का है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर SL, ठीक है, सिंपल सा भाषा में। और रिवॉर्ड आपका कितना है, 750 रुपया, बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 50.1 क्वान्टिटी के अंदर होगा तो 15 क्वान्टिटी का एक लॉट है तो 750 रुपये प्रॉफिट। और यहाँ पर 40 रुपीज़ से अगर SL लगाते हैं तो 15 क्वान्टिटी का कितना हो गया, 600 रुपया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड हो गया, ये हमारा रिस्क हो गया। इतना हम SL लेंगे, इतना हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा पकड़ करके चलना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, अगर आप नए भी हो तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, आप लोग बहुत कुछ सीख जाते हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं सीखते हो, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। ये दोनों चीज़ आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। जो हमें लॉस इतना लेना है, इसके बाद मैं अपना सेटअप को बंद कर दूंगा। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड करने के वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, इमोशन में यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलर पुट के चक्कर में पड़ जाते हैं, रिकवरी करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा तो होता है भैया लॉस कहाँ पर होता है, रिकवरी के चक्कर में होता है। आप रिकवरी करने के लिए जाओगे, यहाँ बॉटम है, यहाँ टॉप है, यहाँ तक मार्केट आ गया, आप देखोगे इतना मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पर कॉल बाय कर लोगे, फिर यहाँ से थोड़ा गिरावट दिखाएगा, फिर यहाँ पर पुट बाय कर लोगे। इसको रिकवरी करने के लिए आप लोग री एंट्री करते रहोगे, जो कि सबसे बड़ी गलती करती हो। आपको एक चीज़ पकड़ करके चलना है, 600 रुपये का लॉस लेना है और 750 का प्रॉफिट लेना है। अगर यहाँ पर 600 का लॉस हो गया, ट्रेड नहीं बनाना है, 750 का प्रॉफिट हो गया, ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाना है। बस ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। इस तरीके से 1 महीना कामकाज करके देखो, खुद ब खुद आप लोग एक
प्रो ट्रेडर बन जाओगे, प्रो ट्रेडर आप लोग बन ही जाओगे। ठीक है, 10,000 तो कैपिटल होनी चाहिए, रिस्क हमारा ये है, रिवॉर्ड मेरा ये है। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉल बाय करना चाहिए कि पुट बाय करना चाहिए, तो चलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है जो मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के हिसाब से चलोगे ना, अगर आप लोग ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलोगे तो क्या ही प्रॉफिट बना लोगे। अब मार्केट का ट्रेंड है इस तरीके का, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड। अब मार्केट का ट्रेंड है इस तरीके का, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड है इस तरीके, तो ये क्या हो गया, साइडवेज। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट का इस तरीके का ट्रेंड है, अभी का जो मार्केट है वो क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग क्या कर लेते हैं, इतना मार्केट गिर गया, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50, यहाँ पर भाई कॉल की एंट्री बना लो, या फिर इतना ऊपर चला गया तो यहाँ पर पुट की एंट्री बना लो। तो इस तरीके से करोगे तो क्या प्रॉफिट बना लोगे, मुझे बताओ। तो सबसे पहले ट्रेंड को पहचानना सीखो, जो मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले आप लोग रियल मनी से ट्रेड मत करो, सबसे पहले लर्निंग करो, लर्निंग जितना चाहो उतना करो। मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा सपोर्ट रजिस्टेंस का, ITM OTM ATM सब कुछ मिल जाएगा। परफेक्ट तरीके से सीखो ना, फ्री में इतना कुछ मिल रहा है आप लोगों को, फिर सीखते क्यों नहीं हो। तो सबसे पहले आप ट्रेंड पहचानना सीखो। ठीक है, उसके बाद आप लोग पेपर ट्रेडिंग करो, फिर जाके रियल मनी से ट्रेड करो। ठीक है ना, तो कैपिटल 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, और रिस्क और रिवॉर्ड में क्या बताया, 600 रिस्क, रिवॉर्ड 750, और तीसरा क्या बताया, मार्केट का ट्रेंड पहचानो, जो हमें कॉल बाय करना है कि पुट बाय करना। अगर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप साइड का है तो यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन है तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जो कहाँ पर हमें पुट बाय करना है। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड ही करें हम। अगर यहाँ पर ज़बरदस्ती आप ट्रेड करते हो तो ट्रैप के अंदर फंस जाते हो, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो इस तरीके से गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए, तो भाई मेरी जो सबसे बेस्ट होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसमें आप लोगों को कैंडल के बारे में पता लग जाएगा, जो कैंडल यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो तो सबसे जो बेस्ट होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर उससे नीचे की बात करेंगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये दो टाइम फ्रेम जो होता है ये बेस्ट होता है। ठीक है ना, ये दो टाइम पर आप लोग कामकाज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, खास करके ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ ये जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था, जो हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए और टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए, कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना चाहिए, मैंने सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 100 लाइक दे देते हो तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा स्टेप बाय स्टेप कोर्स लेके आऊँगा, 1 से लेकर के 10 तक पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर कोर्स लेके आऊँगा। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 100 लाइक दे देते हो तो आशा करता हूँ आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।